सावन में इन उपायों से करें भगवान शिव को प्रसन्न, मिलेगी जीवन में सफलता। शिव जी एक ऐसे भगवान माने जाते हैं जो अपने भक्तों से जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। जैसा कि इनके नाम भोलेनाथ से ही पता चलता है, भगवान शिव को मनाना बहुत आसान होता है। जहाँ एक तरह सावन आने वाले हैं तो वही ये दिन भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए महत्वपूर्ण दिन माने जाते हैं। इन दिनों आप भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं। बता दें कि सावन हिंदू कैलेंडर का 5वां महीना होता है जो शिव भक्तों द्वारा मनाया जाता है। पूरे महीने उपवास और पूजा अर्चना करने वाले सावन को अत्यंत शुभ माना जाता है। सावन के दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इन दिनों आप भगवान शिव की पूजा कर उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। सावन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा सोमवार का व्रत है। सोमवार का व्रत पूर्ण रूप से शिव को समर्पित है। इससे जुड़ी कहानी यह है कि समुद्र मंथन के बाद समुद्र से कई कीमती रत्न निकले। जो निकला वह विष था, जिसे भगवान शिव ने निगल लिया। माता पार्वती अपने पति की रक्षा के लिए माता पार्वती ने जहर को शिव जी के शरीर में प्रवेश करने से रोकने के लिए तुरंत उनकी गर्दन पकड़ ली। इसके परिणाम स्वरूप शिव का कंठ नीला हो गया। ऐसा माना जाता है कि सावन के महीने में भगवान शिव पृथ्वी पर अवतरित होते हैं और पृथ्वी का वातावरण शिव शक्ति और शिव की भक्ति से गूंज उठता है। ऐसी मान्यता है कि सावन के माह में भगवान शिव की भक्ति करने से शिव जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और हमारे दुखों का अंत भी करते हैं। इस महीने में भगवान शिव के मंदिरों में भक्तों की भीड़ लग जाती है और भक्त बड़े प्रेम भाव से भगवान शिव की पूजा अर्चना करते नजर आते हैं। शिव देवों के देव महादेव को प्रसन्न करना बेहद आसान माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान भोलेनाथ अपने नाम की तरह की भोले और सरल है, इसलिए उनको प्रसन्न करना बिल्कुल आसान है। बता दें कि इस साल 2024 में सावन माह की शुरुआत 21 जुलाई से शुरू हुई है। 22 जुलाई को सावन का पहला सोमवार है। इस बार इस सावन के सोमवार महत्वपूर्ण हैं, जिन दिनों में आप भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। शिवलिंग पर बेल पत्र चढ़ाकर प्रसन्न करें। भगवान शिव को बेल पत्र बेहद प्रिय और पसंद होता है, इसलिए शिव जी को प्रसन्न करने के लिए आप पूजा करते समय शिवलिंग पर बेल पत्र को अवश्य चढ़ना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव पर बेल पत्र चढ़ाने से व्यक्ति को बड़े से बड़े रोग दूर हो जाते हैं। साथ ही वैवाहिक जीवन में खुशहाली बनी रहती है और सभी तरह की परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है। जल और दूध से अभिषेक करके प्रसन्न करें। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पर दूध और जल से अभिषेक करने पर व्यक्ति के मानसिक और शारीरिक दोनों तरह के कष्टों से छुटकारा मिलता है। बता दें कि ऐसा माना जाता है कि यदि नियमित रूप से शिवलिंग पर जलाभिषेक करता है तो उसका दुर्भाग्य भी भगवान शिव सौभाग्य में बदल देते हैं। इसलिए यदि आपको भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा पाना चाहते हैं तो हर रोज शिवलिंग पर दूध और जल से अभिषेक जरूर करें। शिवलिंग पर अक्षत चढ़ाकर प्रसन्न करें। सिर्फ चावल के 4 दानों से भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न किया जा सकता है, इसलिए भगवान शिव की पूजा करते समय शिवलिंग पर अक्षत अवश्य चढ़ाना चाहिए। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें कि चावल के टुकड़े नहीं होने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि अखंडित अक्षत की तरह ही भगवान शिव प्रसन्न होकर भक्त को धन दौलत पद प्रतिष्ठा प्रदान करते हैं। भगवान शिव को धतूरा अर्पित करके प्रसन्न करें। भगवान भोलेनाथ को धतूरा प्रिय होता है, इसलिए शिव जी की पूजा करते समय धतूरा अवश्य चढ़ाया जाता है। ऐसा करने से भगवान शिव प्रसन्न होकर भक्त की सभी मनोकामनाओं को अवश्य पूर्ण करते हैं। उपवास रखकर भी भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं। सावन के महीने में व्रत रखने के दौरान कुछ खास नियमों का पालन करना चाहिए, जो इस प्रकार है। जो व्यक्ति व्रत रखने जा रहा हो उसे प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान कर लेना चाहिए, जिससे उसका शरीर पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाए।
जातक को शिव मंदिर में शिवलिंग पर दूध अवश्य चढ़ाना चाहिए। महादेव की पूजा करने के लिए पूजा स्थल को ठीक से साफ रखना चाहिए। पूरे मन और समर्पण से व्रत रखने वालों को व्रत के दौरान महादेव की भक्ति में डूब जाने की शपथ भी लेनी चाहिए। इस दौरान दिन में 2 बार भगवान शिव की पूजा की जाती है। पहली पूजा सुबह जल्दी करनी चाहिए, जबकि दूसरी पूजा सूर्यास्त के बाद की जानी चाहिए। पूजा के लिए जिंजीरी के तेल का दीपक जलाया जाता है और भगवान शिव को फूल अर्पित किए जाते हैं। मंत्रों का जाप किया जाता है और महादेव को मेवा, पंचामृत, नारियल, पान आदि का भोग भी लगाया जाता है। 16 सोमवार व्रत कथा सावन का पाठ करना चाहिए। इस व्रत कथा में महादेव के जीवन का वर्णन किया गया है। पूजा समाप्त होते ही परिवार के सदस्यों को प्रसाद देना चाहिए। शाम की पूजा के पश्चात व्रत को खोला जा सकता है और सामान्य भोजन भी किया जा सकता है। आपको मंत्र का जाप भी करना चाहिए। सावन के सोमवार व्रत कौन कर सकता है? वही सावन सोमवार का व्रत विवाहित महिलाएं सुखी और आनंदमय वैवाहिक जीवन के लिए व्रत रख सकती हैं। अविवाहित महिला भी अच्छे पति की प्राप्ति की चाह और सुखमय वैवाहिक जीवन के लिए यह व्रत करती है। ऐसी मान्यता है कि जो कोई भी विश्वास और भक्ति के साथ इस व्रत को रखता है, तो उसे स्वयं महादेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। बहुत से लोग भगवान शिव की पूजा करते समय केतकी के फूलों का उपयोग करते हैं, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि केतकी का फूल चढ़ाने से भगवान शिव नाराज हो सकते हैं। इसलिए पूजा में केतकी के फूलों का प्रयोग नहीं करें। इसके साथ ही अगर आप भगवान शिव को नारियल का पानी चढ़ाते हैं, तो इससे भगवान शिव को क्रोध आ सकता है। इसलिए आपको इससे दूर रहना चाहिए। जब भी भगवान शिव को जल चढ़ाएं तो पीतल के पात्र से ही जल चढ़ाना चाहिए। इसके अलावा एक और गलती करते हैं जो लोग भगवान शिव की पूजा करते समय तुलसी अर्पित करते हैं। भगवान शिव को तुलसी के पत्ते भी नहीं चढ़ाना चाहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। हर हर महादेव।